अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सारा नॉलेज। हम लोग सेकेंड ईयर का चैप्टर 8 कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए थे, सारे के सारे, और सारे टॉपिक भी हमारे क्लियर हो गए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9, एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। हम लोग सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो सी लैंग्वेज में यूज़ होने वाले मेन एलिमेंट्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ आइडेंटिफायर। Identifier. Identifier is a name given to any variable. Is a name given to any variable, function और label. हम लोग अपने प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस यूज़ करते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे लेबल्स यूज़ करते हैं, कॉन्स्टेंट्स यूज़ करते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स को, वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, लेबल्स को जो हम लोग नेम देते हैं, उसका कोई भी नेम रखते हैं, तो उस नेम को हम कहते हैं आइडेंटिफायर। मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता दूंगी कि कौन कौन से नेम्स होते हैं। फिलहाल हम लोग पहले सीख लेते हैं कि होता क्या है। तो हम किसी भी वेरिएबल, फंक्शन या लेबल को कोई भी नेम असाइन करते हैं। नेम कैन बी एनीथिंग, हम कोई भी नेम दे सकते हैं, ABC नेम रख सकते हैं, कोई भी नेम रख सकते हैं। उस नेम को हम कहते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज़ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर एंड नंबर 2 इज़ यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। दो बेसिक टाइप्स हैं हमारे पास आइडेंटिफायर की। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर वो आइडेंटिफायर होते हैं, वो नेम होते हैं किसी भी फंक्शन के, किसी भी लेबल के, किसी वेरिएबल के, जो ऑलरेडी डिफाइंड है, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं करते, जो ऑलरेडी डिफाइंड है, जो ऑलरेडी हमारी लाइब्रेरी से अंदर लिखी हुई है। जब भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में। उस लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी उसकी डेफिनेशंस लिखी हुई होती हैं, डिफाइंड होते हैं, हमें उसको अगेन एंड अगेन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उन फंक्शंस के या उन वेरिएबल्स के कोई ना कोई एक स्पेशल मीनिंग होते हैं, ऑलरेडी डिफाइंड मीनिंग होते हैं। ऐसे वेरिएबल्स को या ऐसे आइडेंटिफायर्स को हम कहते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। जो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज हैं, जो ऑलरेडी डिफाइंड हैं, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। यहाँ पे आपके सामने कुछ दो एग्जांपल्स आ रही है। नंबर 1 इज printf, नंबर 2 इज scanf. printf is a function for output and scanf is a function for input. हम लोग जो लाइब्रेरी ऐड करते हैं अपने सी प्रोग्राम में, studio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में आपको काफ़ी डिटेल में बताया था कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कौन सी लाइब्रेरी होती है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के अंदर printf आउटपुट फंक्शन एंड scanf इनपुट फंक्शन, इन दोनों की डेफिनेशंस ऑलरेडी डिफाइंड है, इसीलिए हम इन दोनों फंक्शंस को बोलते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। नेक्स्ट आइडेंटिफायर्स आर यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर वो आइडेंटिफायर होते हैं जिसको प्रोग्रामर्स खुद डिफाइन करते हैं। प्रोग्रामर्स मीन्स हम लोग, अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम सी लैंग्वेज सीख, देन वी आर प्रोग्रामर्स। हम लोग जब सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, उस प्रोग्राम में जो हम वेरिएबल्स के नेम यूज़ करेंगे या फंक्शंस के नेम यूज़ करेंगे या कॉन्स्टेंट्स या लेबल्स के नेम यूज़ करेंगे, उन नेम्स को हम बोलेंगे यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। इसका नेम यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर है, लेकिन इसको डिफाइन प्रोग्रामर और यूज़र में फ़र्क क्या होता है कि प्रोग्रामर सी लैंग्वेज का कोड लिखता है और यूज़र्स वो होते हैं जो उस प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को या उस फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो आइडेंटिफायर जिसको प्रोग्रामर डिफाइन करते हैं वाइल राइटिंग, वाइल क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, इज नोन एज यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स नॉर्मली यूज़ होते हैं वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ कैसे वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। वैल्यू कैन बी अ नंबर, वैल्यू कैन बी अ कैरेक्टर, वैल्यू कैन बी अ स्ट्रिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे हमारे सामने दो एग्जाम्पल हैं, नंबर एंड मार्क्स। नंबर कैन बी नेम ऑफ अ वेरिएबल। नंबर मीन कि हम इसमें कोई भी नंबर 0 to 9 या सो ऑन कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं। मार्क्स एक वेरिएबल है, उसका नेम है मार्क्स, उसके अंदर मैं किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करने के लिए इसको यूज़ कर सकती हूँ। इट्स अ सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर को
समटाइम्स हम लोग वेरिएबल्स भी कह देते हैं अगर हम उसको एज अ वेरिएबल यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं क्लास, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इंशाल्लाह। फिलहाल आपने सिर्फ आइडेंटिफायर याद रखना। आइडेंटिफायर किसी फंक्शन का नेम भी हो सकता है और किसी वेरिएबल का नेम भी हो सकता है, ठीक है। जब प्रोग्रामर खुद आइडेंटिफायर को डिफाइन करेगा तो उसके लिए कुछ रूल्स होंगे जिसको मस्ट फॉलो करना है। एंड द रूल नंबर 1 इज आइडेंटिफायर शुड द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। जब भी आइडेंटिफायर का नेम लिखना है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ MARKS मार्क्स। अब देखिए मार्क्स में सिर्फ कैरेक्टर्स, इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है दैट इज़ M। फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा फर्स्ट जो भी कैरेक्टर होगा वो हमेशा अल्फ़ाबेट होगा, वो 1 2 नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हम ऐसे नहीं लिख सकते 1 मार्क्स, ठीक है। या हम लोग अंडरस्कोर लिख सकते हैं, अंडरस्कोर MAR अंडरस्कोर मार्क्स, हम ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर या अंडरस्कोर होगा या अल्फ़ाबेट होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। सेकेंड इज स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड बिसाइड्स अंडरस्कोर। स्पेशल कैरेक्टर्स आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हुए अलाउड नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे नहीं लिख सकती हैश मार्क्स, मैं ये नहीं लिख सकती, या मैं इसके एंड पे या इन बिटवीन भी कोई यूज़ नहीं कर सकती। मैं डॉट यूज़ नहीं कर सकती, कॉमा यूज़ नहीं कर सकती, हाइफन समथिंग कुछ भी यूज़ नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ नंबर 1 दिस इज़ रॉन्ग, मैं ऐसे नहीं लिख सकती। हाँ, मैं ऐसा लिख सकती हूँ नंबर 1। कोई स्पेशल कैरेक्टर मैं यूज़ नहीं कर सकती। नंबर्स में यूज़ कर सकती हूँ बट एंड पे, स्टार्ट में मैं यूज़ नहीं कर सकती। मैं नंबर 1 लिख सकती हूँ बट मैं 1 नंबर नहीं लिख सकते। थर्ड रूल है रिजर्व वर्ड्स आर नॉट अलाउड टू यूज़ एन आइडेंटिफायर। इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं जिसके नेम ऑलरेडी डिफाइंड है, उन नेम्स को हम अगेन न्यू जब आइडेंटिफायर यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर जब हम खुद डिफाइन करेंगे उसके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल printf इज़ अ नेम ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। printf को हम अपने वेरिएबल नेम के लिए या अपने फंक्शन नेम के लिए यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो ऑलरेडी डिफाइंड है, वो ऑलरेडी रिजर्व है एक आउटपुट फंक्शन के लिए। तो जो वर्ड्स जो आइडेंटिफायर ऑलरेडी रिजर्व हैं हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थे कुछ रूल्स आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ कि आइडेंटिफायर्स एक्चुअली कौन से होते हैं। क्लास ही मैंने डेव C++ का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। यहाँ पे मैंने लिखा इंट नंबर इज इक्वल टू 2, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इंट मार्क्स इक्वल टू 100, ठीक है। ये मैंने, अब देखिए ये नंबर और मार्क्स ये क्या है, ये आइडेंटिफायर है। लेकिन आइडेंटिफायर कौन से, यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर, क्योंकि इनका नेम मैंने खुद लिखा है। मैं NUM लिख सकती हूँ, NUMBER लिख सकती हूँ, इसका नेम मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। इसको मैंने खुद से डिफाइन किया है कि मेरे पास एक नंबर नेम का आइडेंटिफायर है जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर किया दैट इज़ 2, या मेरे पास मार्क्स नेम का एक आइडेंटिफायर है जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर किया 100, ठीक है। इस टाइप के आइडेंटिफायर्स को हम लोग कहते हैं यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर। या अगर मैं printf का फंक्शन यूज़ करती हूँ आइडेंटिफायर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा आइडेंटिफायर। अब ये जो printf है, ये printf एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, पहले से डिफाइन आइडेंटिफायर है, इसको मैंने खुद से डिफाइन नहीं किया। तो जो ऑलरेडी डिफाइन आइडेंटिफायर होते हैं, इस printf की जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी इस लाइब्रेरी studio.h के अंदर लिखी हुई है। तो जो पहले से डिफाइंड होते हैं उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। जैसे ये मेन है, व्हाट इज मेन, मेन इज़ अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर नेम ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। इस तरह जो पहले से डिफाइंड होंगे उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, और जो पहले से डिफाइन नहीं होंगे उसको हम बोलेंगे यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा क्लास। कुछ भी समझ ना आया तो वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।